अररिया जिला के सभी निवासियों को प्रणाम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बाकी सरकारें जो नहीं दे पाई, हमारी सरकार वो कौन सी सुविधा है जो आपको दे पाएगी। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है जो हमारी सरकार आपके गांव गांव तक पहुंचा पाएगी। सबसे पहले है कि आपके गांवों का स्थापना दिवस भी तो होना चाहिए ना। जो आपका गांव है, आपके गांव का स्थापना दिवस होना चाहिए, आपके गांव की बाउंड्री होनी चाहिए। ये नहीं कि बाउंड्री हम किसी और चीज को बंटवा रहे, नहीं, वैसी नहीं। हम उस चीज की बाउंड्री इस तरह करेंगे कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए उसका काम कर सकें। हमारा सीधा नारा है, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर देश, और बिहार जागे देश आगे। क्योंकि बिहार का लोग कहाँ कहाँ नहीं है। आप भारत की किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर सारे कंपनियों को चलाने का काम एक बिहारी ही करता है। और लोग बोलते हैं ना कि ये अलग देश है, अलग प्रदेश है। अलग देश और प्रदेश नहीं। जब हमारा वैशाली जिला से गणतंत्र चलता था महाराज अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ये सारे प्रेसिडेंसी जितने हैं अपने देश में, जितने राज्य हैं, ये सब बिहार प्रेसिडेंसी के ही अंदर आते थे। जब उसके अंदर आते हैं तो माननीय तरीके से मान लिया जाता है ये सब तो बिहार ही है। तो भैया हम अपने इलाके में काहे नहीं रह सकते यार। ये आज के नेता लोग जो बोलते हैं कि हम बिहार में ही फैक्ट्री खोलेंगे, सबको बुलाएंगे, देखिए मुमकिन नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन जनता को बरगलाने का काम इन लोगों के मन में एकदम कोटि कोटि भर चुका है। ये लोग करबे करेंगे। देखिए, सबसे पहले गांव के शिक्षा के लिए जरूरी है गांव में स्कूल, अच्छा स्कूल खोलना। और उस स्कूल में जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम इस्तेमाल होगी, वो नए तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होंगे, जिसके स्कूल से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और बाकी जो कॉलेजेस हैं, इसके अलग अलग एडवांटेज हो, जिसके अनुसार लोग वहां पर सीख सके। हॉस्पिटल व्यवस्था, क्लीनिंग, गांव में एकदम पूरा साफ सफाई होना चाहिए, नदी साफ सफाई होना चाहिए, नहर साफ सफाई होना चाहिए। ये काम हमारी सरकार मुखिया और वार्ड के हाथों करवाएगी, उनको बेटर एजुकेशन देकर। रोजगार के लिए हर लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट वो लोग करें, छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ाएं, छोटे छोटे बिजनेस के आइडियाज उनको दिए जाएंगे। और आपके सामान का खपत कहाँ होगा उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ इस जगह पर आइएगा तो आप वहां से इंतजाम है, आप इसका यहाँ पर खपत कर सकते हैं, आपको उतना डिमांड मिल जाएगा। अब रहा कृषि व्यवस्था, हमारे सरकार के माध्यम से हम हर पंचायत में कृषि व्यवस्था और हर ब्लॉक के क्षेत्र में कृषि व्यवस्था के लिए और कृषि संचालन के लिए वहां पर एक अलग तरीके से बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहां पर एक एक प्रकार के डॉक्टर होंगे, जो नए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार वहां पर आपको आइडियाज देंगे कि किस प्रकार से कौन सी खेती करना है। अभी आपके इलाके में मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कितनी है, मिट्टी कितना कारीगर है, जिसके अनुसार आप तरीके से किस तरीके से आप कौन सा फसल लगा सकते हैं, उसके बारे में भी बताने का काम करेगी। पानी, बिजली, पेड़, भोजन, भोजन के लिए आप कौन सा खाना बना सकते हैं, मतलब किस तरीके का फल चाहे पौधा आप लगा सकते हैं, जिसके अनुसार से आप वहां पर कैसे किस प्रकार से काम करें। कृषि शिक्षा के लिए वहां पर काम किया जाएगा। और ये सब बोलने लायक नहीं है, ये सब करना चालू किया जाए ना तो ये सब किया भी जा सकता है। हर चौक चौराहे पर लाइट की व्यवस्था, रोड सिस्टम व्यवस्था, हर गांव में इंटरनेट पहुंचाना। आज इंटरनेट गांव गांव में पहुंचा भी है, लेकिन इंटरनेट की कॉस्ट इतनी महंगी है, तार टूट जाता है तो 7-7 दिन, 8-8 दिन लग जाते हैं तार बनने में, तार जुड़ने में। जो ब्रॉडबैंड केबल होता है तो उसको जुड़ने में 7-7 दिन, 8-8 दिन लगा देते हैं, जिसके अनुसार से नेटवर्किंग सिस्टम सब गड़बड़ा जाता है। तो इसको भी मजबूत करने की सरकार काम करेगी। और हम चाहते हैं कि गांव गांव तक टूरिज्म प्लेस चालू किया जाए, कि एक गांव से दूसरे गांव तक लोग जाकर घूम सकें। जिस तरीके से अपने जिस इलाके में मैं हूँ, सारण में, तो सारण के, जब आप सारण गोपालगंज के इलाके में जाइएगा तो जहाँ पर बॉर्डर चालू होते हैं, वहीं पर एक बुद्ध स्तूप है। क्या है? बुद्ध स्तूप, जहाँ पर देखने के लिए लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं। कोई फेस्टिवल हो गया, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो गया, वहां पर ही हो सकता है। बहुत सारे लोगों का आवागमन भी है वहां पर। एग्रीकल्चर टूरिज्म भी किया जा सकता है, फार्मिंग टूरिज्म किया जा सकता है, इकोलॉजिकल टूरिज्म किया जा सकता है, एडवेंचर टूरिज्म किया जा सकता है। हर प्रकार से टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बढ़िया है हमारे पास कल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट। हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं कर सकते। ये जो शॉल है, ये कल्चर है हमारा। हम इस शॉल को ठंडी में ओढ़ते हैं, ये हमारा कल्चर है।
कल्चर, तो कल्चर को हम डेवलप करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मानसिकताओं को नहीं बदलेंगे, सरकार अपनी मानसिकताओं को नहीं बदलेगी, तो ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले सरकार की व्यवस्थाओं को ठीक करना। हमारी सरकार के अनुसार केवल आज के समय में महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, उनके एम्पावरमेंट के लिए, मतलब उनके शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वुमेन के साथ मैन भी, पुरुष के साथ महिला भी सशक्तिकरण के भागीदारी हैं। तो दोनों के लिए सशक्तिकरण टीम सिस्टम बैठाए जाएंगे, जिसके अनुसार दोनों को लाभ मिले। हमारे आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट, जो हम पेंटिंग करते हैं, चाहे हमारी जो मिट्टी के बना हुआ कोई भी सामान हो गया, उसको भी सेल करने का, एडवर्टाइजमेंट से लेकर बहुत सारे प्रकार से आपकी इनकम के स्रोत बढ़ाने के लिए भी आपके गांव लेवल पर काम करना, ये सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। और एक होना चाहिए विलेज हेल्पलाइन नंबर, जो 24 घंटा चालू रहे, 7 दिन 24 घंटा, जहां पर फोन करने के बाद तुरंत वहां पर मालूम चले कि हाँ भैया यहाँ पर ये दिक्कत है, और किसी ना किसी तरीके से उसको सॉल्व करवाया जाए। और वहां पर कंप्लेन किया जाएगा कि हाँ ये अधिकारी ने काम नहीं किया, तो उन अधिकारी के खिलाफ काम किया जाएगा कि भैया तुम काम क्यों नहीं किए, उनसे जवाब मांगी जाएगी। कुछ कुछ गांव में पानी की किल्लत हो जाने के अनुसार वहां पर जरूरी है सेफ वाटर के लिए सब किसी को मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना कि वो अपने इलाके में पानी बचाने के लिए तालाब पोखरे की जरूरत को समझें, और पोखरा तालाब ये सब खोने अपने जमीन में। जो बाजार का प्लेस हो जाता है, हर गांव में, हर पंचायत में एक बाजार लगता है, तो उस बाजार को किस तरीके से हम मोनेटाइज कर सकते हैं, उस बाजार में कैसे कैसे नए तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसकी भी व्यवस्था वहाँ के पंचायत और वार्ड कमेटी को करना चाहिए सरकार के मदद से। और बीडीओ का फर्ज बनता है कि वो भी उसमें सहयोग करे। कब्रिस्तान चाहे घाट हो गया, जो जहाँ पर हिंदू लोग अपना अलग तरीके से वो लोग अंतिम संस्कार करते हैं, लाश को जलाकर, डेथ बॉडी को जलाकर, और मुसलमान और क्रिश्चियन लोग ये लोग दफना कर करते हैं। तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी उन जगहों के घेराव के लिए, और उनमें क्या क्या किया जा सकता है, एक घाट पे क्या किया जा सकता है, और एक कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में कौन से प्रकार की खेती की जा सकती है, वहां से क्या निकाला जा सकता है, इसके बारे में भी डेवलपमेंट वहाँ के पंचायत और वार्ड कमेटी को करना चाहिए। एवरी पंचायत में छोटा मिनी कोल्ड स्टोर बनाना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत मिले अपने सामान को बचा कर रखने के लिए। हाँ, उसके चार्ज लिए जाएंगे, वो लोग मुखिया के कंट्रोल में होंगे, और उनको कंट्रोल में वीडियो देंगे, तो वीडियो के कंट्रोल में ही सब चलेगा। वीडियो के ऊपर डायरेक्ट वहाँ पर जिला अधिकारी हो गया, चाहे मंत्री हो गए, कोई भी है जो पूरे कंट्रोल करके सिस्टम चलाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है राज्य के मुख्यमंत्री जी को एक्टिव होना हर काम में, और जो जो काम वो करवाना चाहते हैं वो मंत्रालय में हर कोई को एक्टिव होना कि ईमानदारी से काम करवाए। फिर उसके बाद में ब्लॉक लेवल पर 2-3 कोल्ड स्टोर बनवाए जाएंगे बड़े बड़े, जहाँ पर सब लोग स्टोर करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है विलेज माइग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं गांव से प्रवास। लोग गांव से शहर जा रहे हैं, आज तक सुने हो कि शहर से गांव आ गए, बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन गांव से शहर बहुत लोग जा रहे हैं, ये प्रवास है। और एक और है ग्रामीण से ग्रामीण, मतलब गांव से गांव प्रवास, मतलब एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चल जाना सुविधा के अभाव में। तो इस चीज को रोकने के लिए भी काम उस इलाके के मुखिया और वार्ड को करना चाहिए। हमारे अनुसार पंचायत भवन हो हर पंचायत में। अब पंचायत भवन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले पंचायत भवन में सभागृह होना चाहिए, जहां पर सभा लगाया जा सके, ठीक है। वहां पर एक छोटा सा पुलिस स्टेशन होना चाहिए, छोटा सा अस्पताल होना चाहिए, एक छोटा सा लाइब्रेरी होना चाहिए, जहाँ पर 5-5 किताब हो, इम्पोर्टेंट किताब हो, और उसको पढ़कर समझे, उसका हिंदी अनुवाद भी होना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पर हो कि जो भी पंचायत क्षेत्र में हो रहा है उसका डाटा बनेगा, हर सप्ताह महीना का एक अलग उसका डाटा बनेगा, और डाटा सेव होगा, और डाटा एक राज्य को सबमिट किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन करने के लिए भी बहुत सारे अफसर लगेंगे, और उन अफसरों के नाते यहाँ पर नौकरियां भी बढ़ाई जाएंगी। लोग बोलते हैं ना नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, इस तरीके से बहुत ज़्यादा नौकरी भी हो जाएगा।
और हर पंचायत में साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके अनुसार अगर मुख्यमंत्री जी राज्य से भी कुछ बोलना चाहें तो पंचायत के साउंड सिस्टम के अनुसार हर गांव में सुनाई देवे कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। और एक टाइम पीरियड हो कि उस टाइम पीरियड में ही बोलेंगे, तो लोग आराम से उसको सुनने के लिए रेडी रहेंगे। हाँ भैया, हाथ पैर धो के सुनेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। कुछ भी बोले, लेकिन बोले, संवाद करें। और एक ऐसी भी व्यवस्था होगी कि हर पंचायत में कोई ना कोई अधिकारी हो गया, कोई ना कोई मंत्रालय का अधिकारी हो गया, कोई मंत्री हो गया, जो पंचायत में वीडियो कॉलिंग से लोगों से बात करे, उनकी समस्याओं को सुने। इस प्रकार की व्यवस्था भी करने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी। बस यही छोटा सा है जो नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। जय हिंद, जय बिहार।